गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो मेरा सेशन है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 इसके बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें किसके बारे में पढ़ना है? ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। पहले हम इसके जितने भी फार्मूले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जाकर के हम एक्सरसाइज 8.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आप हमारे साथ साथ आप आइडेंटिटी को नोट भी करते रहिएगा। और ये कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो आइडेंटिटी अभी हम बताने जा रहे हैं ये आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं होगा तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए विदाउट डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, जो हमारी पहली आइडेंटिटी है, इसमें जो पहली आइडेंटिटी है वो क्या है, देखिएगा। पहला आइडेंटिटी जो हमारा है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साथ साथ नोट भी करते रहिए, ठीक है? तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो पहली आइडेंटिटी आपकी ये हो गई, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो दूसरी आइडेंटिटी हमारी है वो क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो तीसरा है वो क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा है। चौथा जो हमारा है वो क्या है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान क्या चीज़? कॉस थीटा। एक मिनट, ये आपका है कॉस थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये चार जो आइडेंटिटी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आना ही चाहिए। साथ ही साथ इसके हम जो कुछ और चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटी तो मेनली आपका ये 4 ही हुआ। अगर आइडेंटिटी की बात करेगा क्या है, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती हैं, तो ये चार आपको लर्न होना चाहिए। फिर से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। कहीं अगर 1 प्लस tan स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर। कहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर। कहीं tan थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान क्या चीज? कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का इनवर्स क्या होता है? कॉसेक होता है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। और अगर हम पूछे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं तो 1 अपान कॉट थीटा। ये बात समझ में आ गई? दूसरी चीज से एक चीज और समझिएगा, अगर हम कॉट थीटा पूछें तो देखिए क्या होगा? कॉस ऊपर हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा। हालांकि आप इसी से सारी चीजें पता कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सब आना चाहिए। अब एक बात बताइए, इसी में अगर कॉसेक यहाँ कर दे तो साइन कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपान क्या? साइन थीटा। अब यहाँ से अगर पूछे सेक थीटा क्या होगा, जल्दी बता दीजिए? 1 अपान कॉस थीटा। और अगर यहाँ पूछे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान tan थीटा। और यहाँ से अगर पूछे कि यहाँ तो कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ tan देख रहे हैं और यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो इस ये जो आइडेंटिटी है, चार आइडेंटिटी हम आपको बताए हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए। तो सब याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इतनी आइडेंटिटी अगर आप लर्न कर रहे हैं तब जाकर के आप एक्सरसाइज 8.4 NCERT जो है इसके बारे में हम सोचेंगे। तो आप अभी क्या काम करिए, 2 मिनट में आपको टाइम देता हूँ, आप सारी आइडेंटिटी आप नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको आगे क्या करना है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप
कोशिश करके जो इससे पहले वाले वीडियो है हम उस बनाए हैं या अपलोड किया है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक चल रहा है। पहले आपका एक्सरसाइज 8.1, फिर 8.2, फिर 8.3, अभी फाइनली हम 8.4 पे पहुँचे हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 जो स्टार्ट होगा, तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 8.4 तो हमें क्या करना है कि हमें ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ये अगर आपको लर्न नहीं है तो आप आइडेंटिटी के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं लिखता रहूँगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस में रख करके आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। तो अभी तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जब हम लिखेंगे बहुत स्लो चलेंगे। एक चीज़ समझिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला चैप्टर है, जो एक्सरसाइज 8.4 है, उसको हम बहुत स्लो लेके चलेंगे। रीज़न क्या है, अभी तक जो हमने बताया है उसमें फार्मूले इजी थे, तो बड़ी आसानी से आप समझ जाते थे। अब क्या है, थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी आपके लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ये आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। एक आप इसको पेपर पे लिख करके आप अपने सामने रखे रहिए, क्योंकि जैसे ही जो स्टेप लिखा जाएगा तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद ऐसे जब धीरे धीरे आप करेंगे तो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ठीक है, इसको बहुत सीरियसली लीजिए और इस चीज़ को समझिए। तो चलिए हम अब करते क्या है, एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे बहुत ही ईजिली। फार्मूला हम साथ में लिखते रहेंगे, जो जिस भी फार्मूले का, जिस भी आइडेंटिटी का जहाँ यूज होगा उसको हम लिखेंगे, उसको ध्यान देना। तो चलो भैया इसकी शुरुआत करते हैं। इसको अब हम रफ कर देते हैं। इतनी आइडेंटिटी थी, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमें जो एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करना है उसकी शुरुआत हम करते हैं। आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ये आपको आना भी चाहिए। तो इसमें एक्सरसाइज 8.4 का पहला दूसरा हम नहीं बताएंगे, हम तीसरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि इवेल्युएट कह रहा है। क्या इवेल्युएट करना है, आप देखिएगा। इवेल्युएट में हमको जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पहले आप ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान नीचे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब आप थोड़ा ध्यान से इधर समझिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया, इवेल्युएट करना। साइन स्क्वायर क्या है 63 प्लस साइन स्क्वायर क्या दिया है 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर क्या है 73। इसको इवेल्युएट करना है। देखिए कितना सिंपल है। अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना लिख दे रहे हैं 27, क्योंकि 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 63 मिल जाएगा। इसको आप रहने दीजिए, इसको ऐसे ही, इसको डिस्टर्ब मत करिएगा। ये 27 डिग्री ऐसे ही है। क्या किया, फिर से ध्यान समझिए। साइन को ऐसे रहनी है, स्क्वायर लगा दिया, 90 माइनस 27, 63 को 90 माइनस 27 लिख दिया। नीचे आप देखिएगा अपान, इसको लिख दे रहे हैं क्या चीज, कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना 73 डिग्री, क्योंकि 73 सब ट्रैक करेंगे क्या मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। 73 मिलेगा, सॉरी, हाँ 73। मतलब अगर आप 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप अगली लाइन देखिएगा। इतनी बात समझ में आई। अब एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, थोड़ा हम आपको याद दिलाते हैं। क्या बताते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, पहले वाले चैप्टर में ना। स्क्वायर है कोई मतलब नहीं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लगा देंगे कॉस स्क्वायर, या स्क्वायर लगा दिए, थीटा का मतलब कितना 27 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा साइन 27 डिग्री अपान। ये बताइए एक और फार्मूला बताए थे हम, बताए थे कि अगर कहीं cos 90 माइनस थीटा हो तो क्या होता है साइन थीटा। पहले वाले वीडियो में हमने इसी के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर कितना 73, वेरी गुड, और प्लस क्या कॉस स्क्वायर 73। अब आप देखिए, अब आ जाइए आइडेंटिटी पे। अभी यहाँ तक तो जो फॉर्मूला हमने लगाया ना वो पिछले वाले चैप्टर का लगाया है।
मतलब पिछले वाले एक्सरसाइज का। अब यहाँ की बात देखिए, एक फार्मूला हमने बताया था अभी आपको कि अगर कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। पहली आइडेंटिटी यही बताए हैं। थीटा का मतलब जो यहाँ एंगल हो यही यहाँ भी हो। प्लस में है, कॉस पहले हो या साइन बाद में, या कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ कॉस पहले है, साइन बाद में है, साइन पहले है, कॉस कोई मतलब नहीं प्लस में। तो आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों बराबर है ना, बताइए वैल्यू कितनी हो जाएगी। और यहाँ बता दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। पूरी वैल्यू कितनी हो गई, नहीं समझ में आया। तो यहाँ तक देख रहे हैं आपका क्या यूज हुआ है, पहले वाला, उसके बाद यहाँ के बाद आइडेंटिटी। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया, नोट करिए इसको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। एक्सरसाइज 8.4 जो है आपका, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे टफ या कह लीजिए सबसे अच्छे क्वेश्चन इसी में दिए हुए हैं। एग्जाम में बहुत आते हैं इसमें से, इस वजह से आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और मैं इसी वजह से बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, जहाँ जिस फार्मूले का यूज है उसको बता रहा हूँ, इस वजह से आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये चीज़ें आपको तब आएंगे जब आप बार बार क्या करेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस में ले आएंगे, और प्रैक्टिस खूब करेंगे तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान दीजिएगा कि विदाउट प्रैक्टिस, ये मैथ्स ही पूरी प्रैक्टिस है। अगर आप जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके अंदर परफेक्शन आता है। तो हालांकि ये पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज 8.4 जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर हम पूरा एक ही वीडियो में बताएंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको मैं 2 वीडियो में 2 पार्ट में कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट में ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मैं 2 पार्ट में करूंगा तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक में बता पाना फिर आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा। चलिए, हो गया, रफ करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन, इसी का पहले तीसरे का दूसरा पार्ट, ठीक है। पहले का देखिए दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, उसको हम लिखते हैं। थर्ड का ही ये सेकेंड पार्ट है। तो दिया क्या है कि साइन 25 डिग्री, बीच में इनटू है, लिखा नहीं जाता लेकिन मान लिया जाता है cos 65 डिग्री, और प्लस दिया है cos कितना 25 डिग्री, और फिर दिया है साइन कितना 65 डिग्री। अब इसको इवेलुएट करना, देखिए इसमें भी हम एक एक को चेंज करते हैं। ये 25 है, 25 है, कितना है 25 डिग्री। एक चीज़ बताइए, इसको अगर चेंज करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको लिख देते हैं साइन 90 माइनस कितना लिखते हैं 65 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। इसको आप ऐसे रहने दीजिए, कितना cos 65 डिग्री। इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे cos को कितना लिख दें, cos 90 माइनस कितना 65 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। और इसको आप साइन 65 डिग्री रहने दीजिए। अब आप हमको एक बात बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। नहीं, साइन देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा का मतलब कितना 60, और ये cos 65 वैसे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब cos 90 माइनस थीटा बताइए, साइन थीटा मतलब साइन 65। अरे भाई यहाँ cos 90 माइनस थीटा लगा दिया, और ये क्या हो गया आपका साइन 65 डिग्री। अब आप बताइए कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 डिग्री, ये बताइए साइन स्क्वायर 65 डिग्री। फिर आप आ जाइए आइडेंटिटी पे, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी होती है, देखिए पहले का से कोई मतलब नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो बताइए वैल्यू कितनी हो गई, बात समझ में आया। इसको भी आप नोट कर लीजिए, यही है इसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हम इसको नोट करिए जल्दी, 2 मिनट टाइम आपको देते हैं, जल्दी नोट करिए। मैंने कहा कि इसमें सारी आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, और आप जब भी इस एक्सरसाइज को आप लगाएं तो आप कोशिश ये होनी चाहिए आपको कि
सारी आइडेंटिटी एक पेपर पे लिखा हुआ आपके जस्ट सामने हो, क्योंकि बार बार जब ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो वहाँ फार्मूला जब अप्लाई होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। इस वजह से सारी आइडेंटिटी जितना मैंने लिखाया है वो एकदम फ्रंट पे आपके होना चाहिए, तो वहाँ से तुरंत आप देख लेंगे हाँ यहाँ से ये चीज़ें लिखी जा रही हैं। ठीक है, मैं आप लोग को भी बोल रहा हूँ, आप भी क्या करिए कि अपना जो है जहाँ पे आपने आइडेंटिटी नोट किया है उसको आप निकाल लीजिए आराम से, उसको सामने रखिए, जिससे ये समझ में आए बार बार, क्योंकि बार बार आपको कॉपी पलटना फिर दिक्कत होगी। उसको सामने रखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको निकाल के सामने रखिए, क्योंकि नहीं तो दिक्कत होगी। बात समझ रहे हैं? तो चलिए उसको निकालिए और इसको नोट करिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है, इसी का क्वेश्चन नंबर क्या है 4। हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। मैंने कहा कि बुक का आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कई पार्ट हैं, तो चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शन से भाई? जस्टिफाई योर चॉइस, जस्टिफाई योर चॉइस। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। पहला कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं एक एक बताता हूँ। कह रहा कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। पहला a दिया है 1, b बताइए कितना दिया है 9, b पार्ट है आपका 9 है, c बता दीजिए 8 है, और d बता दीजिए 0 है। यही है आपका। आइए हम लोग इसको देखते हैं कितना अच्छा है। देखिएगा दिया है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से कौन होगा चूज करना। a इक्वल्स टू 1 होगा, b इक्वल्स टू 9, b 9 होगा, c 8, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज बताइए, अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 9 sec स्क्वायर a है माइनस 9 tan स्क्वायर a है, कोई प्रॉब्लम? ये तो दिया ही है, इसमें प्रॉब्लम क्या होना चाहिए। बात समझ में आया? बताइए 9 दोनों जगह से कॉमन हो गया। यस कॉमन है। आप बता दीजिए ब्रैकेट में क्या होगा a और माइनस कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब आप थोड़ा सा आइडेंटिटी पे आइए, याद करिए हमने एक जगह आइडेंटिटी लिखवाया है 1 प्लस tan स्क्वायर a या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखवाया था क्या चीज, सेक स्क्वायर क्या लिखवाया है ना। अगर हम tan को उधर ट्रांसपोज कर दें तो बताइए क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस है, सही है। आप बताइए जहाँ पे ये है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं। आप बताइए सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1 दैट इज 9 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 कहाँ से आया, समझ में आया ना। यहाँ से लिखा है, देखिए सामने आइडेंटिटी लिख दिया हमने, ये आप समझ रहे हैं। यहाँ से 9 आ गया, तो इसका मतलब 20 का क्या है, सही है। इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। इसमें सारी आइडेंटिटी अगर आपको आ रही है तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होगी, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। इस वजह से इस चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिए। और आइडेंटिटी कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आइडेंटिटी आपको लर्न होना चाहिए। और मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सरसाइज काफ़ी लॉन्ग है, इस वजह से एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो हमारी एक कोशिश रहेगी कि इसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर एक में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। और कुछ अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी टाइम टेकन वाले क्वेश्चन हैं। आइडेंटिटी अभी हम बार बार इस वजह से लिख दे रहे हैं बीच में, क्योंकि आपको लर्न नहीं है, इस वजह से हम लिख दे रहे हैं। लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। चलिए इसका हम दूसरा पार्ट बताते हैं। 4 का सेकेंड पार्ट देखिएगा। बात इस चीज़ को समझ रहे हैं आप। बस चलिए, इसका सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए लिखता हूँ इसको। इसका सेकंड पार्ट इसको कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, 1 प्लस tan ऑफ थीटा प्लस सेक ऑफ थीटा, एक ब्रैकेट में दिया है, और 1 प्लस कॉट थीटा
और माइनस कॉसेक थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट। ऑप्शन क्या क्या दिया है, थोड़ा ऑप्शन आप बता दीजिए तो मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ। ए क्या दिया है जल्दी बताइए। 0। ए है 0, ठीक है। बी क्या है 1 है। सी बता दीजिए 2 है। डी बता दीजिए -1 ये सॉरी -1 यही है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। क्या दिया 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा + cosec थीटा। हमने क्यों कहा था कि आइडेंटिटी का जो पूरा फॉर्मूला लिखवाया है उसको अपने सामने रखिए, अभी आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप देखिए ध्यान से समझिए। अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अगर tan में है, sec में है, cot में है तो उसको sin और cos में बदलने के लिए, ठीक है। तो एक बात बताइए यहाँ पे 1 प्लस, क्या हम इसको sin थीटा अपान cos थीटा नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? आइडेंटिटी है, क्योंकि हम बताए थे देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, वही लिखा हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको सामने रखे रहिए क्योंकि बार बार हम एक बोर्ड पे कितना लिखेंगे। इसको 1 अपान cos थीटा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम एकदम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए 1 प्लस cot को लिख दिया कितना cos थीटा अपान sin थीटा, और इसको लिख दिया 1 अपान क्या चीज sin थीटा। ये सारी आइडेंटिटी यूज किए हैं। cosec को ये, cot को cos अपान sin, मैंने सब बताया है। और इसको ये लिख दिया। अब मैंने क्यों बताया समझ में आ रहा है। अगर आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। अब बताइए यहाँ एलसीएम क्या है, जल्दी बता दीजिए। cos थीटा नहीं, सिर्फ cos थीटा, क्योंकि अपान 1 है। ये भी वही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 1 है cos थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, cos थीटा। यहाँ बता दीजिए sin थीटा +1, कोई प्रॉब्लम। चलिए यहाँ बता दीजिए एलसीएम, क्योंकि अपान 1 हाँ sin थीटा। अब यहाँ बता दीजिए sin थीटा और हाँ cos थीटा -1। एक चीज ध्यान से समझिएगा थोड़ा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अगर हम इस पूरे को क्या मान लें, बीच में इनटू है, ध्यान से समझिएगा। पूरे को a मान लें और प्लस यहाँ लगा इसको b मान लें, फिर देखिए सेम यही है ना। इसको a मान लें और माइनस क्या है b है। आपको एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कि अगर a हाँ a + b है और a माइनस क्या है b है, तो a² - b²। तो a² का मतलब हम पूरा क्या लिखेंगे बताइए। a² का मतलब हम लिखेंगे कि cos थीटा प्लस sin थीटा का क्या होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। और नीचे अगर इंटू करते हैं बताइए क्या होगा sin थीटा और इंटू क्या cos थीटा, कोई प्रॉब्लम। एक लाइन और हम नीचे लिखते हैं। अब इसमें हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस क्या 2ab। यहाँ अगर इसको a मान लेते इसको b मान लेते हैं तो क्या होगा जल्दी बताइए। cos² थीटा sin² थीटा प्लस क्या 2 cos थीटा इंटू sin थीटा -1, सही है। a² + b² प्लस 2ab और इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा। नीचे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, क्या चीज sin थीटा और क्या चीज cos थीटा। अब आप यहाँ बताइए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू कितनी होगी आइडेंटिटी में, बताए हैं अपने पेपर में देखिएगा। वैल्यू कितनी हो गई 1। इस पूरे के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। चलिए 1 और ये प्लस लगा दीजिए, क्या 2 sin थीटा और क्या चीज cos थीटा -1, और नीचे वाले कैसे लिख दीजिए sin थीटा cos थीटा। बताइए दोनों कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2। बताइए ऑप्शन कौन सा है सी, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, काफी लॉन्ग था ये, मैंने बगल में लिख दिया है। सारी आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा आपको 2-3 मिनट दे देता हूँ, आराम से नोट करिए इसको। भाई देखिए मैंने पहले ही बता दिया है, मैं पहले ही कह दिया था कि भाई देखो कि ये वाली एक्सरसाइज बहुत स्लो लेके चलेंगे। तो भाई जिसको अगर स्लो पढ़ना है तो पढ़े, अगर जिसको सुपर फास्ट बनना है तो भाई वो चले जाए कहीं दूसरी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़, इसको बहुत स्लो इस वजह से बताना पड़ेगा क्योंकि अगर इसको हम फास्ट बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से इसको बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप इजीली सिर्फ समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको दोबारा पढ़ा दूंगा, अगर आपके कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं इसको सेकंड एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार कहेंगे वो बता दूंगा। जो स्टेप नहीं समझ में आएगा वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसको आराम से पढ़िए एकदम। इसी वजह से मैं एक एक स्टेप को बता के चल रहा हूँ। चलिए सॉल्व करिए, जल्दी नोट करिए।
हमारा वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो थोड़ा सा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप खुद ही देखेंगे, आप समझेंगे चीज़ों को। मैं बड़ी इजीली, बहुत इजी वे में 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ। इस वजह से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दीबाजी ना करें, एकदम आप इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसको आराम से आप समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मैं इस चीज़ बिलीव करिए हमारे ऊपर, क्योंकि मैं चीज़ों को एकदम स्टेप टू स्टेप, जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ दिक्कत हो सकती है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हुए लेके चल रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से देखिए, जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जैसे यहाँ ये इसकी ज़रूरत थी, मैंने लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फार्मूला था, फिर इसकी वैल्यू में आइडेंटिटी भी आपको याद दिला दे रहा हूँ। हालांकि आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। मैं फिर से आपसे कह दे रहा हूँ, जब भी आप इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो जो आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं उसको आराम से एक पेपर में लिख करके जस्ट अपने सामने रख करके उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी आपको याद नहीं रहेगी और जहाँ से भी हम लिखेंगे, हो गया, तो समस्या होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं, आइए देखते हैं। इसको मैं रख कर दे रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मैंने जिसको बताया भी, इसका ऑप्शन भी आपने देखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस वजह से। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका कौन सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, 4th का 3rd है। देखिए, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इस वजह से कि आपको आना चाहिए। और बेटा एक चीज़ ध्यान दो, चाहे छोटा से छोटा कैलकुलेशन हो, सारी कैलकुलेशन आप हमसे पूछिए, हम वो बताएंगे, लेकिन गलत मत करिएगा। क्योंकि अगर आप गलत पढ़ेंगे, वही लिखेंगे, तो वही जाके एग्जाम में भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। फिर यहाँ पे है tan a इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन ऑफ ए, 1 माइनस साइन ऑफ ए है। अब थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग फटाफट बोल दीजिए, तो ए वाला ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन में सेक ए, हाँ चलिए। बी बताइए, साइन ए। बी बताइए, सी कॉसेक ए। और बताइए, डी बताइए, कॉस ए, यही ना। अच्छा, सेक, साइन, कॉसेक और ये दिया हुआ, ठीक है। अब चलिए हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। फिर हमने आपसे बताया था ना कि अगर tan में हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको साइन और कॉस में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं। अब फिर मैंने कहा, देखिए जो पेपर में मैंने कहा उस पेपर का यूज होगा। जल्दी आप बताइए, सेक ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, सही है। इसको बताइए, साइन ए अपॉन क्या, कॉस ए। रहने दीजिए, यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइन ए में है, ठीक है। अब हमको बता दीजिए एलसीएम, यहाँ पे कॉस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला ऐसे ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में इनटू है, आप यहाँ पे 1 माइनस साइन ए रहने दीजिए, यहाँ अपॉन 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फिर से समझिएगा, फिर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिएगा कहीं लिखा हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बताइए, अगर इसको a मानते हैं, 1 को a, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, b का मतलब साइन का स्क्वायर, यही होगा। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, कॉस ए। कोई दिक्कत, चलिए। अब ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी हम लगाने जा रहे हैं। आपको हमने बताया था क्या चीज़, देखिए ये बताया था, हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अगर हम साइन को उधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आई। तो आप बता दीजिए, तो 1 माइनस, अभी तो हटा दे रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ थीटा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ए है, तो ए लिख देंगे, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। और नीचे बता दीजिए कॉस ए ओनली। अब यहाँ 2 बार है, एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, कॉस ए। ऑप्शन है कोई, लास्ट वाला डी, समझ रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये सारी आइडेंटिटी आप सामने लिख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए, तभी हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया है, इसको भी लिख लीजिएगा। आप बार बार प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, तभी हम इस चीज़ को लिख दे रहे हैं। चलिए इसको नोट करिए। फिर उसके बाद इसका फिर हम 4th वाला बताते हैं, 4th का 4th।
बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने वहाँ पे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने पढ़ा है एक तरफ से। तो वहाँ पे जाके देखेंगे तो शुरू से आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये लास्ट चल रहा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। और चीज़ें आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगी, सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हैं, सब आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप केयर नहीं करते हैं या आप ध्यान नहीं देते हैं तो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। तो बार बार इसको क्या करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। NCERT का ये दिया हुआ है, तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, आप इसमें जितना याद रखें, जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो उतना ही आपका स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये भूलता बहुत ज़्यादा है। जैसे आप अगर 2 दिन लगाएं उसके बाद आप सारी चीज़ों को आप ब्रेक कर दिए तो फिर वो दिक्कत होगी। तो इस वजह से ये आप इसको क्या करिए, हमेशा प्रैक्टिस में रखिए, तो चीज़ें आपको आराम से समझ में आती चली जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम 4 लिखते हैं। ऊपर के 2 ये मिटा दें, हम 2 रब कर दें। चलिए अच्छा सब हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन रहने देते हैं क्योंकि ज़रूरत है ऑप्शन की, क्योंकि लास्ट में भी ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 वाला। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान है। 1 प्लस क्या चीज़ दिया है, tan स्क्वायर क्या ए अपान क्या दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ऑप्शन क्या क्या है जल्दी बोल दीजिए। सेक स्क्वायर पहला ऑप्शन है, दूसरा क्या है -1 है, तीसरा क्या है कॉट स्क्वायर है, लास्ट में क्या दिया है tan स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिएगा ये आपका 4th वाला क्वेश्चन है। अब चलिए पहली आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करना है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, आप ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। आप देखिए उसमें लिखवाया है, लिखवाया है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर क्या ए। अब उसी आइडेंटिटी में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखवाया है, कॉसेक क्या चीज कॉसेक स्क्वायर ए। अब फिर बता दीजिए सेक को क्या लिख सकते हैं। सेक को हमने लिखा था क्या चीज, सेक को लिख सकते हैं 1/, क्या कॉस लिख सकते हैं। और फिर कॉसेक को क्या बताए हैं, कॉसेक को बताए हैं अगर ये थीटा है तो क्या है 1/, साइन थीटा, यही बताया। तो चलिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख देंगे। बताइए क्या लिखे 1/, 1/, कॉस 1/, क्या